आखिर ऐसा कितने दिन चलेगा? तुम्हारी इस आमदनी में तो जिंदगी पार होने से रही। मैंने डॉक्टरी इसलिए तो नहीं पढ़ी थी, न इसलिए तुमसे शादी की थी कि यहाँ बैठकर किचन संभालूं। रानी ने दूसरे कमरे से कहा तो कुछ आवाज आनंद तक भी पहुंची। सच तो ये था कि उसने कुछ ही शब्द सुने थे, लेकिन उनका पूरा अर्थ अपने आप ही समझ गया था। आनंद और रानी दोनों ने ही अच्छे व संपन्न माहौल में रहकर पढ़ाई पूरी की थी। परेशानी क्या होती है, दोनों में से किसी को पता ही नहीं था। इसके बावजूद आनंद व्यवहारिक आदमी था। वह जानता था कि व्यक्ति की जिंदगी में सभी तरह के दिन आते हैं। दूसरी ओर रानी किसी भी तरह ये दिन बिताने को तैयार नहीं थी। वह बात बात में बिगड़ती, आनंद को ताने देती और जोर देती कि वे विदेश चलें। यहाँ कुछ भी तो नहीं धरा है। आनंद को शायद ये दिन कभी न देखने पड़ते, पर जब उसने रानी से शादी की तो अचानक उसे अपने माता पिता से अलग होकर घर बसाना पड़ा। दोनों के घर वालों ने इस संबंध में उनकी कोई मदद तो क्या करनी थी। हाँ, दोनों को तुरंत अपने से दूर हो जाने का आदेश अवश्य दे दिया था। फिर आनंद अपने कुछ दोस्तों के साथ रानी को ब्याह लाया था। तब वह रानी नहीं, आयशा थी। शुरू में तो आयशा के ब्याह को हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश हुई थी, पर कुछ डराने धमकाने के बाद बात आई गई हो गई।